चौथा, पांचवा और छठा श्लोक एक ही साथ हम ले रहे हैं। दुर्योधन कहता है इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सुरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब सबसे पहले दुर्योधन ने परिचय करवाया गुरु द्रोण को पांडवों की सेना से कि पांडवों की सेना में कौन कौन हैं। तो सबसे पहले जो दुर्योधन ने परिचय दिया उसमें बताया कि इसमें भीम है। अब दुर्योधन को भीम ही याद रहा। भीम क्यों याद रहा? अब दुर्योधन ने सबसे पहले भीम का नाम लिया। भीम का नाम इसलिए लिया क्योंकि बचपन से ही वो भीम से मार खाता आया है। वो बचपन, क्योंकि जब छोटा सा बच्चा था ना, जैसे आप बच्चे होते हो ना घर में, जैसे मोनिका सबसे बड़ी है तो पीट देती है ना, या आप में कौन किसी को पीट देता है ना, घर में एक बच्चा होता है वो सबको पीट के रखता है। ऐसे ही क्लास में भी एक बच्चा होता है जो बाकी क्लास वालों को पीट देता है, या गली में भी कई बार एक बच्चा होता है जो बड़ा शैतान होता है और सभी उससे डरते हैं, वो पीट देता है। कई बार गांव में होता है। तो इस प्रकार दुर्योधन ने भी भीम से बहुत मार खाई है। भीम कौरवों को पीट दिया करता था। जब खेल चलता था तो खेल में भीम दुर्योधन को, बाकी कौरवों को बहुत पीटता था। तो भीम का नाम सबसे पहले दुर्योधन ने इसलिए लिया है क्योंकि बचपन से बहुत, जो कहते ना, हाड़ तुड़वाई हुई है, बहुत, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, बहुत कुट्टा पैया ने। तो दुर्योधन को बहुत मार पड़ी हुई है भीम से, इसलिए उसे भीम ही दिखाई देता है। और एक कारण ये भी है क्योंकि भीम ही दुर्योधन को मार सकता है। तो सबसे ज्यादा जो डर है दुर्योधन को भीम से है। तो दुर्योधन का फोकस सारा भीम के ऊपर है, उसे भीम ही दिखाई देता है और कोई तो उसे दिखाई नहीं देता। उसमें अर्जुन को भी दूसरे नंबर पर लिया है, जबकि सबसे शक्तिशाली तो अर्जुन था, भीम से भी ज्यादा शक्तिशाली था क्योंकि वो तीरंदाज था, उसके पास बड़े अच्छे अच्छे तीर थे। और जो चमत्कारिक महाभारत है उसके अनुसार तो उसके पास दिव्यास्त्र भी थे, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मश्री अस्त्र, पता नहीं कितने पशुपात अस्त्र, क्या क्या अस्त्र थे। इतने अस्त्र शस्त्र किसके पास थे? अर्जुन के पास थे। तो अर्जुन के पास इतने अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन दुर्योधन को भीम ही शक्तिशाली लग रहा है क्योंकि दुर्योधन का सीधा मुकाबला भीम से है और भीम ने ही प्रतिज्ञा ली है कि मैं तेरी जंगा तोड़ूंगा। तो सबसे ज्यादा दुर्योधन को डर किससे है? भीम से है। लेकिन दुर्योधन ने एक गलती कर दी, सबसे बड़ी गलती दुर्योधन की। वो गलती क्या है इन श्लोकों के अंदर कि दुर्योधन ने सभी वीरों के नाम लिए, सात्यकी, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, जितने भी पांडवों के महारथी थे सबका नाम लिया है, लेकिन एक इंसान का नाम नहीं लिया। किसका? कृष्ण का। और सबसे ज्यादा ताकतवर, बुद्धिमान और सबसे महायोद्धा कौन थे? कृष्ण ही थे। पांडव युद्ध जीत पाए कृष्ण के कारण। अर्जुन ने युद्ध नहीं जितवाया, अर्जुन के बस की बात भी नहीं थी। अर्जुन तो पितामह द्रोण, कर्ण के सामने कुछ भी नहीं था। हमें लगता है कि बहुत शक्तिशाली था, लेकिन कौरवों के पक्ष में अर्जुन से भी शक्तिशाली थे। लेकिन दुर्योधन कृष्ण को भूल गया और यही सबसे बड़ी गलती दुर्योधन से हो गई
क्योंकि दुर्योधन के पास वो चेतना, वो क्षमता ही नहीं है कि वो कृष्ण को पहचान पाए। अब देखिए, आपको भी प्रतियोगिता किससे रहेगी? जैसे आप लोग जोधपुरिया में रहते हैं या अपनी ढाणी में रहते हैं, तो यहाँ आसपास के बच्चे हैं, उन्हीं से प्रतियोगिता रहेगी ना। तो जो आपसे ही 1000 गुना ज़्यादा तेज हो पढ़ाई में, शक्तिशाली हो, उससे आप प्रतियोगिता ही नहीं करते ना, उसको छोड़ ही देते हो। तो इंसान की यही फितरत होती है कि वो अपने समान वालों से, या जो उसके आसपास है, उसके रिश्तेदार है, उसी से प्रतियोगिता रखता है। उससे दूर या उससे ज़्यादा प्रतिभावान है, उससे प्रतियोगिता नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बलबूते की बात नहीं है उस तक पहुंचना। तो कृष्ण को दुर्योधन पहचान ही नहीं पाया। भूल तो इसलिए गया कि उसके पास वो क्षमता ही नहीं है। एक बार नहीं, दुर्योधन कृष्ण को पहचानने में 1000 बार चूका है। एक बार की बात है कि अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास चले गए सहायता मांगने। दुर्योधन जाकर के कृष्ण के सिरहाने पर बैठ गया और अर्जुन पांव के पास बैठ गया। तो अब जैसे ही कृष्ण की आंख खुली तो अर्जुन को देखा, और कृष्ण कहते भी, आओ अर्जुन, कैसे आना हुआ? तभी दुर्योधन कहता, अरे कृष्ण, मैं भी हूं, मैं भी आया हूं। तो कृष्ण कहते, अरे तुम भी आए हो, मैंने तो देखा ही नहीं। तब दुर्योधन कहता, मैं अर्जुन से पहले आया हूं और मुझे आपसे सहायता चाहिए। तब कृष्ण कहते कि मुझे तो अर्जुन पहले दिखाई दिया, तो पहले सहायता मांगने का हक अर्जुन को है। तो कृष्ण कहते, अर्जुन सहायता मांगो, लेकिन दुर्योधन कहता, नहीं नहीं, मुझे ही पहले सहायता लेनी है। तब कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ तो मैं रहूंगा और युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल निहत्ता, और दूसरी तरफ मेरी सेना है। तब वो अर्जुन को कहते हैं कि मांग, तू क्या मांगेगा? उस समय अर्जुन भी कृष्ण को नहीं पहचान पाया था, दुर्योधन तो पहचान ही नहीं पाया, वो तो सेना ही मांग लेता है। कृष्ण को किसने पहचाना था? बाद में कहते हैं, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर गीता के ऊपर व्याख्यान देते हैं और बहुत से ज्ञानी प्रवचन भी करते हैं कि अरे अरे, अर्जुन ने तो कृष्ण को ही मांग लिया था। वो ऐसा कुछ भी नहीं था। सच में अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया था कि क्या मांगू क्या ना मांगू। वो तो कृष्ण की चतुराई थी, कृष्ण की चतुरता थी कि उन्होंने दुर्योधन का मन बदल दिया और उसे सेना दे दी, खुद अर्जुन के पक्ष में आ गए। लेकिन अर्जुन उस समय भी नहीं पहचान पाया था, क्योंकि कृष्ण को जीवन भर मुट्ठी भर लोग पहचान पाए थे। उसमें एक तो सात्यकी और एक कौन था? उद्धव। इसके अलावा द्रौपदी कृष्ण को पहचानती थी, उसकी शक्तियों के बाबत जानती थी, चक्रियों के बाबत जानती थी, थोड़ा बहुत भीम, बाकी तो कोई पहचान ही नहीं पाया। अर्जुन तो युद्ध में भी नहीं पहचान पाया, गीता कह दी तब भी नहीं पहचान पाया। ये तो अर्जुन को बताने वाले बड़ा महान, बड़ा हीरो बता देते हैं। वास्तव में अर्जुन एक कंफ्यूज इंसान था। उसे तीर चलाना जरूर आता था, तीर चलाने में माहिर था, लेकिन दिमाग से पैदल ही था। दिमाग नाम की चीज अर्जुन के पास भी नहीं थी। तो अभी हमने जाना कि दुर्योधन ने क्या गलती की? दुर्योधन ने क्या गलती की? कृष्ण को न पहचानने की। लेकिन हमने पहचानना है, हमें कृष्ण चेतना को जीवन में लेके आना है कि हमारे जीवन में कृष्ण तब आएंगे जब हम गीता को अपने जीवन में ले आएंगे। तो गीता अर्जुन से कृष्ण तक पहुंचने का सफरनामा है, एक यात्रा है जो अर्जुन से स्टार्ट होगी, कृष्ण तक जाएगी। अर्थात हम अभी अर्जुन हैं। कल हमने जाना था ना कि हम अर्जुन ही हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बस कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
लेकिन अभी हमें कृष्ण बनना है, तो उसके लिए ये सफरनामा है, ये यात्रा है अनफोल्ड गीता। तो कल हम जानेंगे 7वें श्लोक को। आज के लिए इतना ही। तो अभी कल्पना हमारे पास आएगी और कल्पना कुछ न कुछ सुनाएगी। तो ये देखिए, ये मेरी प्यारी बेटी कल्पना है। तो कल्पना क्या सुनाएगी आज? गाना। तो कल्पना गाना सुनाएगी। सुनाओ कल्पना गाना, जोर से सुनाओ। चांदी कुड़ी बदला दी बैन, सारे तन बिजली बिजली कैन, जिदे उते गिरदी बचदा भी कखनी, तारे भी डर के रैन। सिंड्रेला तेरे उते आया, दिल मेरा घुंघरू पाके नचाया, आ जड़ा काला कज्जड़ पाया, लुधियाने सारे ही पीछे लाया, लुधियाने सारे ही पीछे लाया, तेरे तक के गोरिये नैन। चांदी कुड़ी बदला दी बैन, सारे तन बिजली बिजली कैन, जिदे उते गिरदी बचदा भी कखनी, तारे भी डर के रैन। कमाल कमाल है कश्मीर सेब है, टुम्मा चला ले परियां दे नाल नी, सपने दी चाल नी, होर किथे तेरे कोई नाल है नाल है। कुड़ी लिखदा है तेरे जुल्फां दे, हुण सारे बुल्ला उत्ते लिखदा है, तू हरे रंग दी ले, तू हरे रंग दी ले, लोग तेरे नाल फोटोआं लैन। चांदी कुड़ी बदला दी बैन, सारे तन बिजली बिजली कैन। शाबाश, कल्पना के लिए जोरदार तालियां। तो बच्चों, कल आपने भी कोई गाना, कुछ भी अच्छी अच्छी बातें तैयार करके लेके आनी। कल से एक बच्चे को हम स्टेज पर बुलाया करेंगे और एक और भी उसके लिए आसन रखेंगे, ठीक है? कल से तो उसके ऊपर बैठ के उसे सुनाना होगा और पहले उससे गीता के बारे में चर्चा होगी कि गीता के बारे में अभी तक क्या जाना है। उसके बाद वो जो सुनाना चाहे उसको सुनेंगे, ठीक है बच्चों? हैप्पी दिवाली।